पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए। क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो। उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए। उस फल को उसमें दबा दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। हम तो कई बार कहते हैं महाराज जी, अगर ऐसा लगे किसी औषधि को आप ले रहे हैं, मालूम पड़े कि औषधि आपको लग नहीं रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, मान लो औषधि आपको नहीं लग रही, आपने औषधि बहुत दिनों से ले रहे हो, कोई दवाई, मान लो आप किसी भी दवाई को ग्रहण कर रहे हैं और वो औषधि लगी नहीं रही है, वो शरीर को लगी नहीं पा रही और आप ठीक ही नहीं हो पा रहे, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, बताओ उतना की उतना ही कैटरीना है, उतना ही उतना अपना भरा हुआ, वही की वही लीवर, वही की वही किडनी, वही की वही स्मरण, सभी कुछ वही वही है, उतने की उतना ही है। बीपी भी ऊंचा नीचा चल रहा है पर लेवल में नहीं आ रहा, शुगर भी लेवल में नहीं आ रही, तो प्रयास करा करो महाराज, बेलपत्री के फल का जो गुर्दा है, अंदर का जो भाग है फल का, उसको पानी में गला लीजिए और प्रदोष की प्रदोष, कम से कम प्रदोष नहीं हो और बीमारी जरा दवाई लगी नहीं रही हो तो बिना प्रदोष के भी कर सकते हो, उसको पानी में गलाइए। आधा घंटा पानी में, जैसे आपको सुबह मंदिर जाना है 10 बजे, तो सुबह स्नान कर कर कम से कम 6:30-7 बजे उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा से गला हुआ पानी शिव जी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए। महाराज उस पानी में से थोड़ा सा 1 चम्मच पानी शिव जी पे चढ़ा हुआ लेकर आ जाइए। उस पानी को जो बीमार व्यक्ति है उसको औषधि देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए। भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस पानी को देने के बाद अगर आप औषधि देंगे तो ये पक्का है कि औषधि अपना कार्य करना प्रारंभ कर देगी और वो स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगा। वो स्वस्थ हो औषधि के लिए शंकर पर चढ़ी हुई भस्म, शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र, शंकर पर चढ़ा हुआ एक पुष्प भी औषधि का कार्य करता है। शिव महामृत्युंजय, अरे मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंडे जो शंकर की आराधना में डूबे हुए थे, जिनकी उम्र कम थी, जिनकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी और प्राण छूटना थे, और वो मार्कंडू जी के पुत्र मार्कंडे जी भगवत स्मरण में ऐसे डूब गए कि उनके मुख से महामृत्युंजय मंत्र का उद्घोष हो गया। भगवान शिव के नाम का उद्घोष हो गया। जैसे नंदी महाराज, शिलाद नाम का ब्राह्मण जिनको ऋषि भी कहा गया है, जिनका नाम था शिलाद, क्या नाम है उनका? जम के बोलिए। शिलाद ब्राह्मण है, ऋषिवर है, और शिलाद ब्राह्मण है, ऋषि हैं, बड़े शिव के भगत है, शंकर का बहुत अनुमोदन करते हैं, शिव का स्मरण में वो हमेशा डूबे रहते हैं। और उनका एक नाम स्मरण केवल ओमकार का ध्वनि करना और ओम नाम में डूबे रहना। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम
शिवाय। भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते। अब उनकी धर्मपत्नी से संतान नहीं, औलाद नहीं, बड़े दुखी है, बड़े दुखी। अच्छा, संतान नहीं हो, किसी नारी की गोद अगर, स्त्री की गोद अगर खाली रह जाए तो भी दुख होता है उसको कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। हम कई बार कहे, आज फिर कहते हैं, ये टेस्ट भी बाद में कराना, सारी जांचें बाद में कराना। एक बार शंकर का भजन कर कर देख लो। पिछले वर्ष कथा में तुमरुका जी की जो कथा कही थी, यूट्यूब पर डली हुई थी, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो उसको निकालना यूट्यूब पर। श्री तुमरुका शिव महापुराण की कथा हमने कही थी, तुमरुका जी का व्याख्यान, उसमें वर्णन किया था। सब जगह से अगर हार जाओ और सारे रिपोर्ट आपकी आपने सब दूर दिखा ली, तो एक बार शंकर पर भरोसा कर कर तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ को शिव जी पे से रजस्वला धर्म के 7वें दिन 21 बार घुमा लो। नाम गोत्र बोलकर कमर में लाल धागे में बांध लो। पीपल के पत्ते शिव जी को चढ़ाओ, उठाकर लाओ। उस एक पत्ते को रात्रि को गाय के दूध में उकालो और उस दूध को दोनों पति पत्नी पियो। साथ रहिए, समय आएगा, बाबा चाहेगा तो 3 या 4 महीने में गर्भ ठहर ही जाएगा। सारे डॉक्टर को दिखा लिया अपनी जगह, टेस्ट भी करवा लिया अपनी जगह, पर एक बार प्रयोग, और वो विश्वास रखकर करना पड़ेगा। शंकर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो उपाय कर रहे हो आप, शिव का स्मरण कर, भगवान पर अगर विश्वास रखोगे, भरोसो दृढ़ इन चरणन कहो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जगह माही अंधेरो। अगर भरोसा है तो शंकर है, और भरोसा नहीं तो शिव कहां से। विश्वास लेकर अगर आए हो तो काम तो होगा। ये लोग काशी से आए हुए हैं, विश्वास लेकर ही तो आए होंगे कि हम जाएंगे शंकर की कथा में तो बाबा कृपा जरूर करेगा। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो विश्वास लेकर आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, केवल विश्वास लेकर कि भगवान कृपा करेगा किसी न किसी रूप में, मुझे विश्वास है कि बाबा मेरी सुनेगा। और फिर कहता हूँ, कथा में अगर आपने मन लगा लिया, भले टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले मोबाइल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बाबा से अगर दिल से आपने अगर कह दिया तो 3 महीना बहुत होता है सब कामना पूरी होने के लिए। मेरा बाबा आपको कुछ ना कुछ दे ही देता है, बस आपकी रुचि के अनुसार सुख प्रदान कर ही देता है। आप उस पर विश्वास, भरोसा, भटकना नहीं है हमको, मार्ग से विचलित नहीं होना। कई लोगों की आदत रहती है, पहले राम जी के पास चले जाएंगे, राम जी से काम नहीं होगा तो कृष्ण के पास चले जाएंगे, कन्हैया जी से काम नहीं होगा तो हनुमान जी के पास चले जाएंगे, हनुमान जी से नहीं होगा तो शंकर जी के पास चले जाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, गुरु जी के 2 चेले, गुरु जी ने दोनों चेलों से कहा, जाओ जमीन खोदो, 50 फीट पे पानी निकलेगा और मेरे लिए लोटा भर के पानी लेकर आओ। चेलों ने मन में कहा, विचार करा, बताओ पानी इतना सारा पड़ा, वो पी लो, मैं 50 फीट खोदें फिर पानी ला। जाओ दोनों, 50 फीट खोदना, पानी निकलेगा और लेकर आना, मेरे को पानी पीना है, जाओ जरा। दोनों चेले चले गए। एक गया तो खोदता गया, दूसरा गया तो उसने यहाँ खोद लिया, फिर वहाँ खोद लिया, फिर वहाँ खोद लिया, पानी नहीं निकला। 50 फीट तक एक चेला था तो खोदता गया, पानी निकल गया, लोटा भर के लेकर आया। गुरुजी ने पूछा, पानी निकल गया? दूसरे से पूछा, तुझे नहीं निकला? नहीं। गुरुजी ने पूछा, तूने खोदा था? बिल्कुल, चलकर देख लो। गुरुजी गए देखने के लिए, गुरुजी ने देखा तो उसने क्या करा, थोड़ा यहाँ खोद लिया, थोड़ा वहाँ खोद लिया, थोड़ा वहाँ खोद लिया, थोड़ा वहाँ खोद लिया, पानी नहीं निकला। और एक चेले से पूछा, तूने कैसे निकाला? तो कहते, एक ही खड्डे को मैं खोदता गया तो पानी निकल गया। यहाँ शास्त्र वही कह रहा है, एक पकड़ो और एक जगह ही खोदते रहो, शंकर जी का भजन करते रहो। तारेगा तो ये, मारेगा तो ये, कहेगा तो ये, जो कुछ करेगा खोदते जाओ, पानी जरूर निकलेगा। और 10 जगह खोदोगे, कभी इधर खोद लिया, कभी उधर खोद लिया, कभी उधर खोद लिया, तो पानी नहीं निकलना है। कोई काम तुम्हारा बनना नहीं है, कुछ भी नहीं होना है। एक ही जगह खोदो, खोदे पानी निकलेगा। करो भजन एक का, पर आदत बुरी है ना तुम्हारी।
फिर कोई घूम रहा था उसके पास, फिर किसी के पास। भगवान को भी मालूम है ये एक जगह नहीं टिकेगी रे, आज तुम्हारे पास आ गई, कल दूसरी जगह चले जाएगी, परसों चौथी जगह जाएगी, काम नहीं होगा तो भटकती फिरेगी, पर विश्वास नहीं रखेगी। जिस दिन ये विश्वास पक्का कर लेगी कि शंकर ही मुझे बचा सकते हैं, शंकर ही मुझे जिला सकते हैं, शंकर ही मेरा पेट भर सकते हैं, शंकर ही मेरा अनुमोदन कर सकते हैं, शंकर ही मुझे धन देंगे, दौलत देंगे, संपदा देंगे,